तो आज के इस सेशन में मैं HTML टेबल्स के बारे में बताऊंगी। HTML टेबल्स के बारे में इसमें TR टैग यूज करते हैं। टेबल TR मतलब होता है टेबल रो, ठीक है। यूज टू डिस्प्ले टेबल रो के लिए यूज करते हैं हम लोग। टेबल डेटा के लिए यूज किया जाता है TD, डिस्प्ले करवाने के लिए टेबल डेटा का यूज करते हैं। TH ये हीडर, टेबल हीडर होता है, जैसे कि हम अपने डिस्प्ले पर यूज करते हैं टेबल हीडर बनाने के लिए, यहाँ पर TH का यूज होता है। तो इन तीनों टैग से हम अपने HTML पर, अपने वेब पेज पर एक अच्छा सा टेबल क्रिएट करेंगे इन तीनों के हेल्प से। और टेबल टैग में उसमें मुझे क्रिएट करना है TR टैग। TR का मतलब हो जाएगा टेबल रो और TH का मतलब हो जाएगा टेबल हीडर। और फिर यहाँ पर मुझे इसी टैग को यूज करना है टेबल रो। ये रहेगा मेरा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये टेबल रो क्लोज टैग, एंड यहाँ पर टेबल हम फिर से इसे क्रिएट करेंगे ओपन टैग और यहाँ पर क्लोज टैग, एंड ये हो जाएगा हमारा ओपन टैग। और यहाँ पर टेबल ओपन टैग और यहाँ पर टेबल क्लोज टैग। HTML टेबल्स में हमें अपना फॉर्मेट कैसे रखना है, कुछ ऐसे ही हमारा जो टेबल HTML टेबल्स है, इसी तरह से हमें अपने टेबल्स को लिखना होता है एंड रन करवाना होता है। सो इसी तरह से मैं आ जाती हूँ अपने VS कोड पर। VS कोड पर यहाँ पर मैं इसको क्रॉस करूंगी और इसमें एक फोल्डर क्रिएट करूंगी अपने डेस्कटॉप पर। सो यहाँ पर हमें आना है न्यू एंड क्रिएट फोल्डर। फोल्डर का नाम मैं टेबल डेटा ही रख दे रही हूँ और इसको सेलेक्ट कर रही हूँ अपने VS कोड पर। और तो टेबल डेटा मेरा फोल्डर मेरे VS कोड पर आ चुका है। यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगी अपने VS कोड में। ये हमारा फोल्डर है और इस फोल्डर में मैं एक फाइल क्रिएट करूंगी उसी फोल्डर में। तो इसका नाम मैं दे रही हूँ टेबल डॉट HTML। टैप करेंगे शिफ्ट के साथ, एक्सक्लेमेशन क्लिक करेंगे और यहाँ पर टैप करेंगे। तो आज का जो ये हमारा सेशन है उसमें हम टेबल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं टाइटल भी कुछ टेबल्स ही दे रही हूँ, टेबल्स टैग। ओके, फिर यहाँ पर आएंगे, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूं और यहाँ से इसको हाइड कर ले रही हूँ। इसमें टेबल लिखने के लिए, सबसे पहले टेबल लिखने के लिए हमें क्या करना है, टेबल, यहाँ पर टेबल का टैग देंगे। सो मैं टैप कर रही हूँ और टेबल, और सबसे पहले इसमें क्रिएट करना है मुझे टेबल रो। टेबल रो के लिए यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे TR, और TR में मुझे यहाँ पर लिखना है TR। जो हमारा टेबल होता है उसका रो तैयार करने के लिए, रो डिस्प्ले करवाने के लिए इस टैग का यूज करेंगे। दैट इसी में मुझे यूज करना है TH का, टेबल हीडर का, और इसमें मुझे नेम डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर नेम का टैग, मैं नेम यहाँ पर लिखूंगी। फिर एक और TH मुझे टैग लिखना है। TH टैग में यहाँ पर मान लीजिए मुझे यहाँ पर रोल नंबर डिस्प्ले करवाना है या डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले करवाना है। सो यहाँ पर मैं रोल नंबर लिखूंगी। ऐसे ही फिर नेक्स्ट मुझे यहाँ पर आना है, क्लोज करने के बाद इसमें भी मुझे एक टैग लेना है TR टैग, और इसको मैं क्लोज करूंगी और यहाँ पर मुझे TD लिखना है, टेबल डेटा। और टेबल डेटा में हमारा डेटा क्या स्टोर हो रहा है, यहाँ पर नेम के बजाय यहाँ पर TD में मैं यहाँ नेम के नीचे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ नाम, जो रहेगा, जो भी नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ सार्थक, और फिर यहाँ पर रोल नंबर में जितना भी टाइप करना है, यहाँ पर फिर से मुझे अपना टेबल डेटा TD लिखना है, और रोल नंबर में यहाँ पर मैं टाइप करूंगी जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पर डालिए। और इसको मुझे क्या करना है, कंट्रोल यस करके राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो कुछ ऐसा ये फॉर्मेट हमारे ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा। इस तरह से इसे डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है। अगर इसी के
नीचे हमें और भी अदर नेम चाहिए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी पर और भी नाम यहाँ से ऐसे ला सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इसी फॉर्मेट को यहाँ पर कर लेती हूँ कॉपी और इस पे ही नेक्स्ट कर देती हूँ। जितना नाम चाहिए ऐसे आप पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर मैं नाम ऐसे इसे चेंज कर दूंगी। रोल नंबर में यहाँ पर मुझे चेंज करना है तो इसे रोल नंबर चेंज करूंगी। फिर यहाँ पर भी मुझे नाम चेंज करना है, ऐसे नाम अपना चेंज कर लेंगे। कंट्रोल यस करके अपने ब्राउजर पे यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा ये डेटा हमें यहाँ पर नजर आ जाएगा। इस तरह से हम इस पे डिस्प्ले करवा पाएंगे अपने ब्राउजर पे। और मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये एक ही फॉर्मेट में रखना है, जैसे यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन रखना, स्टूडेंट नेम लिखना, स्टूडेंट मार्क लिखना या स्टूडेंट डेटा लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको हटा देती हूँ और इसी में मुझे लिखना है स्टूडेंट डेटा। ऐसे इस पर मैं सेलेक्ट करूँगी स्टूडेंट डेटा और यहाँ पर इसके जगह पर हमें कॉल्स स्पैन लगाना होता है। कॉल्स स्पैन टैग्स का यूज करेंगे तो मैं यहाँ पर कॉल्स स्पैन लगाऊंगी और जितना टेबल हमारा रहेगा, जैसे 2 रो का है या हम 3 रो यूज कर रखे हैं, कितना हम उसमें यहाँ पर हमें रखना है। सो मैं यहाँ पर 2 टाइप करूंगी, कंट्रोल यस, और यहाँ से हम आके इसको ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए आपका ये एक ही रो में डिस्प्ले होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 जगह इसको डिस्प्ले करवाया और ये एक ही जगह पर ऐसे हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, और टेबल को यहाँ पर कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। कमेंट करने के बाद यहाँ पर मुझे टेबल यूज करना है, यहाँ से यहीं पर यूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने स्टिक यहाँ पर रखूंगी और इसमें लिखना है मुझे टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू कितना रखना है, टेबल बॉर्डर 2 लिखना है, 10 लिखना है, यहाँ से ऐसे लिखेंगे। और फिर मुझे यहाँ पर लिखना है बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, कैसा कलर बॉर्डर का रखना है। सो यहाँ पर मैं मान लीजिए ग्रीन टाइप कर रही हूँ, कोई भी कलर रख सकते हैं। फिर मुझे यहाँ पर वीजी कलर डिस्प्ले करवाना है इसी पर, तो यहाँ पर वीजी कलर इज इक्वल टू जैसा भी कलर इसमें रखना चाहेंगे हम यहाँ पर इसका कलर नेम लिखेंगे। लिखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी हम सिंपली नॉर्मली भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसको कलर देने के बाद इसमें इसकी विड्थ कितनी रखनी है ये भी मैं यहाँ पर टाइप करूँगी। तो विड्थ इज इक्वल टू, मान लीजिए मुझे यहाँ पर 300 लिखना है, इसे डिस्प्ले करवाना है। और इसका विड्थ जो रखना है 300 एंड इसकी हाइट जो रखनी है यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू 500। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे लिखना है टी आर लिखने के बाद इसी में मैं टाइप कर लेती हूँ TH टेबल हीडर। और इसमें क्या क्या हमें डिस्प्ले करवाना है इस पर लिखूंगी नेम, और नेम इसी में लिखने के बाद एक और TH लगाती हूँ मैं। और मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है रोल नंबर और फिर एक TH मैं लेती हूँ यहाँ पर टेबल हीडर और इसी में मुझे डिस्प्ले करवाना है डेट ऑफ बर्थ। सो टैप कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। फिर यहीं पर मुझे अभी डिस्प्ले करवाना है इसी के साथ, मान लीजिए मार्क्स डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पर मैं मार्क लिखूंगी और इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल यस करेंगे और आके अपने ब्राउजर पे यहाँ पर देखेंगे तो कुछ ऐसे हमारा टेबल यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसमें कि आगे हम इसका नाम, सब, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मार्क जितना भी है ऐड करते यहीं पर चले आना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जैसे ये 10 है, कितना इसका जो बॉर्डर है वो कितना मैंने रखा है 10। सो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा हम पतला भी करना चाहें ना तो यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ कि इसको मैं कर दूंगी 2 और इसको कंट्रोल यस करेंगे और आगे देखेंगे हमारा बॉर्डर
पतला हो जाएगा एंड यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं। फिर इसी मैं इसको कर देती हूँ कॉपी और यहीं पर हम कर लेंगे पेस्ट। जितनी लाइनें चाहिए आप यहाँ पर पेस्ट करिए और डेट ऑफ बर्थ कितना है यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे। ठीक, नेम भी चेंज करना है तो यहाँ पर हम सबके नाम चेंज कर लेते हैं। रोल नंबर में 101 हो गया एंड 102 लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, 103 टाइप कर लेती हूँ फिर, और यहाँ पर 104 एंड 105 ऐसे इसी में हम मार्क कितने इनके हैं यहाँ पर सबके टाइप करेंगे। ओके, ऐसे इसको टाइप करने के बाद कंट्रोल एस करना है और यहाँ पर अपने ब्राउजर पे आके इस तरह से चेंज करके इस फॉर्मेट को देख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं अपना टेबल। ठीक है, तो ऐसे हम अपने ब्राउजर पर टेबल इंसर्ट, टेबल डिस्प्ले करवा सकते हैं। चाहे ऐसे भी लिखना है हमें बॉर्डर बनाकर तो टेबल बॉर्डर भी बना सकते हैं। एंड अगर टेबल बॉर्डर नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको टेबल बॉर्डर लिखना है तो लिखिए, नहीं रखना है तो ऐसे हम सिंपली सा रख सकते हैं। ऐसे इसको मैं यहाँ से अनकमेंट करके और कंट्रोल यस करके तो कुछ हमारा डेटा इस तरह से इसमें आ जाएगा हमारे बॉर्डर में। कॉल्स स्पैन यूज किया था स्टूडेंट डेटा में तो यहाँ पर एक ही में मर्ज हो गया ये, और ये यहाँ पर हमारा अलग अलग है नेम और रोल नंबर। नेम रोल नंबर अलग अलग है और यहाँ पर कॉल स्पैन की वजह से ये एक ही में मर्ज हो गया है, इंफॉर्मेशन ऐड हो गया है। और यहाँ से कुछ ऐसे इस डेटा को हम अपने टेबल में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो ऐसे हमें अपने ब्राउजर पे टेबल डिस्प्ले करवाना होता है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।